मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है। आज आषाढ़ पक्ष की देवसेनी एकादशी। तो सब देवसेनी एकादशी सुनियो और अपना बिंदाई जी महाराज ने साक्षी करी सब काम करना चाहिए, तो कोई काम में अपने विघ्न करिया। तो जय गणेश जी महाराज की। ठीक है, तो आप सभी हिन्नज को एकादशी कथा सुनो। और भगवान तो तुलसा का पत्ता से फलाहार से राजी है, तो तुलसा का पत्ता दक्षिणा फलाहार जरूर चढ़ाओ। हाँ, सोना चांदी से भी तुलसा का पत्ता भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसा से धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, तो भगवान की जरूर है ना को आरती भी करया करो। और पूजा का स्थान में ये गुरु भगवान पूजा का स्थान में जरूर तालिए लाए बिना को घर में सुख शांति रहे। हाँ, सबसे बड़ो शांति जरूरी है। हाँ, तो सभी ना जो एकादशी कथा अपने घर में बनाया करो, सुनाया करो। तो एकादशी मातम की कथा है, सभी सुनिए। विष्णु भक्ति में मगन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पद्दा एकादशी की कथा कही। अर्थ आषाढ़ शुक्ला पद्दा या देवसेनी एकादशी, तो इन्हें पद्दा या देवसेनी एकादशी भी कहे जाए। हाँ, तो फिर से मौजूद चालू करो। विष्णु भक्ति में मगन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पद्दा एकादशी कथा कहने का अनुरोध किया। धर्मराज ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से विधि क्या है और पूजन कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी पद्दा नाम से विख्यात है। पद्दा एकादशी की जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने जीवों के उद्धार हेतु अतियुत प्रश्न किया है। एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब तुम एक पुरानी कथा सुनो। सूर्यवंश में मानदाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं। वे सत्यवादी और महान प्रतापी थे। अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते। प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न होने से ये गादी भी नहीं होने पाया। दुखित पीड़ित प्रजा राजा के पास पहुँचे। प्रजा जनों ने राजा से कहा कि ये राजन, सारी प्रजा त्राही पुकार रही है, इसीलिए आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक ही कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से दुखी हैं। मैं कुछ परिवर्तन अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा अनेक जन साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह विभिन्न आश्रमों को भ्रमण करता ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचा। राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा जी को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे कुशल किस्म पूछी और राजा से आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र ने कहा। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हुआ। कृपया अपने ज्ञान का विस्तार कर मुझे अकाल का कारण बताइए, मेरा संदेह दूर करे। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, ये है सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्मचार चरण सहित सुख से, अर्थात इस युग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य नहीं करना था वो भी कार्य कर रहे हैं।
कार्य सौंपा गया वह वही काम करता है अथवा नहीं। इसे जानने के प्रत्यक्ष करे। आपके राज्य में जिन तप का अधिकार नहीं वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़ दूसरे के अधिकार केस में कार्य करने की भूल कर रहे हैं रोके। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपनी धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु किसी महत्व व काशी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। यदि इसके अतिरिक्त भी कोई उपाय हो तो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुमने उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी होगी। पदा एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा से करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर आया। उसने विधिपूर्वक पदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा सुखी होगी। पदा एकादशी का व्रत इस लोक में समन्नता और परलोक में मुक्ति देने वाला है। पदा एकादशी की कथाएं पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते ही है। सार अपना कष्ट दूर करने के लिए किसी दूसरे पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। सत्कार्य व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति से करे। आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास समस्त देवताओं द्वारा वंदित विष्णु में श्रद्धा भक्ति रख युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सिर झुकाया। नमस्कार कर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा चातुर्मास का महात्म्य बताने की प्रार्थना की। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ला पक्ष की एकादशी को देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। हे पांडु सेठ, भगवान विष्णु भगवान का वामन रूप राजा बलि के यहाँ प्रकट हुआ था। उसी समय वामन रूप प्रकट हुआ था। राजा बलि के यहाँ कृष्ण समुद्र में शेष नाग की सैया पर शयन मुद्रा में विष्णु प्रतिष्ठा माने जाते हैं। विष्णु प्रतिष्ठित माने जाते हैं। शयन मुद्रा में विष्णु का स्वरूप आषाढ़ मास में सूर्य की कर्क राशि में आने पर स्थापित होता है। यही तिथि चातुर्मास के आरंभ की है। आज से ना तो चार मास नहावे चतुर्मास की आज, तो आज से ना तो 4 महीना नहाना पड़े। कोई 12 मास नहावे, कोई चतुर्मास नहावे, तो आज से चालू है। चातुर्मास के आरंभ होने से इसे देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का जगाया जाता है। देव उत्थान कार्तिक मास की द्वादशी को होता है। देवशयनी एकादशी के कार्तिक शुक्ला पक्ष से द्वादशी तक का समय चातुर्मास के व्रत के लिए उत्तम उपयुक्त माना जाता है। हे धर्मराज, देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना गया। भगवान विष्णु के भक्त विष्णु की मूर्ति को पितामह भर पहना कर सुंदर श्वेत से यहाँ पर विश्राम कराते हैं। इसके पूर्व धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित होता है। विष्णु को सोपचार पूजन होता है। पंचामृत स्नान कराते समय प्रार्थना की जाती है कि हरिशयनी हमें आपकी हरिकेश हम आपका श्री लक्ष्मी जी के सिर पूजा करते हैं। तब चतुर्मास व्रत आरंभ किया जाता है। एकादशी का व्रत भी नियम के अनुसार रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, देवशयनी एकादशी को कमल नयन विष्णु की पूजा कमल के पुष्पों से करनी चाहिए। इस व्रत के द्वारा वर्षित त्रिदेव पूजन का पुण्य प्राप्ति होता है। दिन में नियम पूर्वक व्रत और रात्रि में जागरण करे। शास्त्र पठन और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। हे पांडु सेठ, अब इस व्रत को धारण करते हुए विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के फल का विवरण सुनो। जो साधारण मंदिर की स्वच्छता के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। भगवान विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति को पंचामृत स्नान और षोडशोपचार पूजन के परम पद प्राप्ति होता है। तुलसी से भी भगवान का पूजन करने पर ईश्वर की
तुलसी से भी भगवान की पूजन करने पर भी ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। तो भगवान को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, जो है भगवान की विष्णु की कृपा बनी रहे है। कृपा विशेषकर तुलसी से भी भगवान का पूजन करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। चतुर्मास में पीपल जो विष्णु को प्रिय माना जाता है पूजना चाहिए। पीपल की यथा साधना परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। व्रती को नित्य सायंकाल दीप दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के नियमित हवन भी व्रत काल में किया जाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से भगवान का चरणामृत लेने वाला भी सभी संसारी कष्टों से मुक्ति पाता है। व्रती को सूर्य देश को अर्घ चढ़ाना चाहिए। यह अर्धदान राज सम्मान दिलाता है, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। विष्णु प्रतिमा पर दुर्वा भी अर्पित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर व्रत में वेद माता गायत्री का जप अत्यंत अनंत फलदाता होता है। व्रती को त्रिकालीन जप अर्थात प्रातः दोपहर और सायं गायत्री की माला अवश्य फेरनी चाहिए। अगर माला जप का कार्य मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने किया जाए तो अनंत फलदायी होता है। व्रती को विभिन्न रूप में अर्चना वंदना करते हुए प्रार्थना करना चाहिए और श्रद्धा विश्वास से भगवान विष्णु से अपने पापों को नष्ट करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। व्रती भगवान शंकर की भी आराधना करे। भगवान शिव का अर्चन वंदन कर चांदी और तांबे का दान करे। दान में तिल गुड़ वस्त्र आदि दिए जाते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन का दान भी दे। इसी प्रकार सूर्य और गणेश की पूजा भी की जाती है। हे राजन, जो व्यक्ति देवसेनी अथवा हरिसेनी एकादशी के साथ चातुर्मास का व्रत श्रद्धा विश्वास से पूरा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्मा भोजन और वस्त्र दान अनंत फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चातुर्मास में पंचदेव पूजन के उद्देश्य से पार्वती पूजन भी करना चाहिए। संसद उपचारों द्वारा यह पूजन करना चाहिए। स्वागनी ब्राह्मण स्वागवती ब्रह्मणी को श्रृंगार साम्राज्ञी सहित वस्त्रादि दान करना चाहिए। ऐसा दान करने वाला वर्ती गंधर्व विद्या का दानकारी होता है। उसे पूर्ण सब सद रहते हुए दीर्घ वायु मिलती है। चातुर्मास में प्रजापत्य और चांदादारी यानी व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापति ये व्रत को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ के दिन 3 दिन 22 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं। फिर आगामी 3 दिनों में प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिन 28 ग्रास भोजन लिया जाता है। शेष रहे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। यह व्रत मनोकामना का पूरक होता है। व्रती प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धर्म धार्मिक करते तथा यथा पूजन जप दान शास्त्रों का पठन श्रवण और कीर्तन करते हैं करे। हे धर्मराज, चांदायन व्रत भी किया जाता है। ये पूरे माह का होता है। पापों की निवृत्ति के लिए आयोजित चांदायन व्रत कर्म से बढ़ता घटता है। अमावस को ये 1 ग्रास प्रतिदिन को 2 द्वितीय को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास, पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास के कल में भोजन की मात्रा घटानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो प्रजापति और चंद्रायन व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर कृपा मिलती है। चातुर्मास के समापन पर दान दक्षिणा दे से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करने का विधान है। कारों का पत्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास में 1 बार भोजन करने वाले, भूखे को अन्न देना वाला, भूमि सहन करने वाला अभिष्ट को प्राप्ति करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्ति किया जाता है। सावन में साग, भादु में दही, आश्विन में दूध,
कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी रहती हैं। चातुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाए। जब भगवान को सैया त्यागने का अनुरोध करे तथा तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी विद्वान ब्राह्मणों को अपनी किस्मतता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवसेनी एकादशी और चातुर्मास का यह महात्म्य पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। साचर भारत कृषि प्रधान देश है। कृष्ण वर्षा पर आराधित है। चतुर्मास वस्तु से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति करने हेतु किया लगभग 4 माह धारण किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवसेनी एवं देवोत्थान स्थान एकादशियों से जोड़ना प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ करता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी मातम की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गम, किसी की हो प्रभु शरण गम किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। स्वामी तुम अंतर्यामी, परम परमेश्वर, परम परमेश्वर तुम सबके साम। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सभी के प्राणपति हो। तुम सभी के प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने भुजा बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो। समय पाप हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन नो छाव, सब कुछ ये तेरा। स्वामी सब कुछ ये तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आज की आनंद की जय। अनंत भगवान की जय। राधा राम की जय। गैस माता की जय। आज मंगलवार को व्यास की एकादशी है। बोलो श्री एकादशी माता की जय हो। आज सही नज को बलि राजा को भजन भी गावे है तो बहुत पुण्य मिले है, पुण्य का भागी बना है। तो आज से ही बलि राजा को भजन भी चालू है। हाँ,
तो आज सब भगवान बलि राजा को भजन भी भगवान ने गाकर सुनाना चाहिए। इस समय ना जो घर में सुख शांति आवे, काया निरोगी रहे। तो हे मेरे प्रिय बहन भाइयों, आपको मेरा वीडियो अच्छो लगे है तो लाइक शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। सदे से लाल रंग का सदे से घंटी का बटन सदे से पर क्लिक करके और घंटी का बटन है जरूर दबाइयो। देखो ये गुरुड़ भगवान है, तो आप घर में सुबह संध्या घंटी को बटन दबाओ आना, तो अपना घर में सुख शांति आवे, काया निरोगी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और काया रोजगार अपना अच्छो चलो। सभी को रोजगार अच्छो चलो। सभी को नमस्कार है, राधे राधे बहनों, राधे राधे सभी भाई बहनों मेरे, राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार मंगलमुखी सदा सुखी। तो भगवान को भी आज अनंत को भाई राम जी को बात है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम भाई राधे श्याम। ताड़क बन में आए राम, सभी को सन्मति दो भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दो भगवान। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन राजा राम, राजा राम भाई राजा राम, राजा राम भाई राजा राम। राम जी को नाम सदाई मिश्री, जद चाखो जद गौन गरी। राम जी को नाम सदाई मिश्री, जद चाखो जद गौन गरी। गुण की डली भाई मिश्री की डली, गुण की डली भाई मिश्री की डली। तो आज बलि राजा को चोखरा बन तो वीडियो ज़्यादा पढ़ो जैसी। तो दो नाम ले, भली छल बान चल्या जी तेरे लोकी, चल्या जी तेरे लोकी, भली छल बान। हाथ कमंडल बगल में बैठो, हाथ में कमंडल हाथ कमंडल बगल में बैठो, भली चल बान चल्या जी तेरे लोकी, भली चल बान। ले हाथ में पोथी बगल में बस तो, हाथ में पोथी बगल में बस तो, भली चल बान चल्या जी तेरे लोकी, चल्या जी तेरे लोकी, भली चल बाने। जाए उतरिया राजा बलि के दरबार, बलि चल बाने चल्या जी तेरे लोकी, लोकी। हाथ में पोथी गला में माला, काक में पोथी गला में माला, बगल में बस तू बलि चल बान चल्या जी तेरे लोकी, चल्या जी तेरे लोकी। जाए उतरा राजा बलि के दरबार, राजा बलि के दरबार। तीन पाँव भूमि को कर दे रे राजा दान, कुटिया बनाऊं एक छोटी सी, कुटिया बनाऊं एक छोटी सी। तीन पाँव को के मांग्यो रे ब्राह्मण देवता, तो थाने चाहे सोई ले लो, राजा बलि है तैयार, राजा बलि है तैयार। नहीं हो राजा बलि में तो मेरे पाम सही माँ, नाप स्यूं तीन पावे भूमि को कर ले रे राजा तू सकड़ तेरे, तो खाई सकड़ पे करनो है तीन पावे को, थे तो तीन पावे भूमि ले लियो रे ब्राह्मण देवता। नहीं हूँ राजा मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, तीन पावे को कर ले रे राजा सकड़ पे। ल्याओ ये रानी लोटो रे झारी, ल्याओ
राणी ल्याई है लोटोर झारी तो तीने पावे को करियो है राजा बेली संकड़ पे जी तो तीने पावे को करियो राजा बेली संकड़ पे जी दियो तो तीने पावे को दियो राजा बेली दान बलि चले बान चल्या जी तेरे लोकी चल्या जी तेरे लोकी। तो बलि राजा की जय हो। बलि राजा को भजन आज चालू जाए तो बलि राजा का भजन गाबा से मनोकामना मन इच्छा पूरी हुए। जय हो। आप सभी को राम नाम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब।